हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज के वीडियो में हम ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिन चीज़ों को करने से आप अपनी लाइफ में या अपने घर में नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। जब भी आप अपने लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं तभी आप भगवान से दूर होते जाते हैं। आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है और आप धीरे धीरे सबसे डिस्कनेक्टेड होने लगते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो क्यों ऐसा होता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं करना है, अवॉइड करके चलना है ताकि आप भी अपने लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट ना करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव एनर्जी एक इतनी खतरनाक एनर्जी है कि ये हमारे मन, हमारे शरीर और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि हम कब नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, घर को साफ सुथरा रखना। घर में टूटे हुए चीज़ों का यूज़ नहीं करना, घर के अंदर गार्बेज नहीं रखना। ये सब चीज़ें हमारे गरुड़ पुराण में मेंशन है। गरुड़ पुराण में अच्छे से मेंशन किया गया है कि जिस घर में बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है, स्पेशली पूजा घर में और हमारे किचन में, उस घर में नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। आपके घर में कोई गार्बेज, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा कूड़ा जमा करके एक जगह पे आपने जमा करके रख दिया, वो भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे टूटे फूटे बर्तन, बहुत सारे टूटी फूटी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी आपके घर में नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप अपने घर में रखते हो या अपने घर को गंदा रखते हो तो फॉर श्योर आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जीज है वो आ जाएंगे और आपके घर में जिस जगह पे गंदगी है उस जगह पे वो बैठ जाएंगे। जब नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में घुस जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, तब बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि जब तक आप अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखोगे तब वहाँ भगवान भी नहीं रहेंगे, और जब भगवान नहीं रहेंगे तो आपको बचाएगा कौन। और अगर आप अपने घर को ऐसे अनक्लीन रखते हो, डर्टी रखते हो और बहुत ज़्यादा टूटे फूटे चीज़ों को यूज़ करते हो तो इससे जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव पावर है, उनको भी आसानी होती है कि ये तो जानबूझ के हमें अपने घर में बुला रहे हैं, तो वो भी हमारे बिना इन्विटेशन के हमारे घर में आ जाते हैं और फिर स्टार्ट हो जाता है हमारा दुर्भाग्य। हमारे साथ सब कुछ गलत होने लगता है। घर में द्वेष, क्लेश सब कुछ लगा रहता है। घर में बीमारी, झगड़ा, लड़ाई। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने घर को क्लीन रखें। सेकंड पॉइंट है रात को जल्दी सोने के लिए जाना। अगर हम रात को बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं तो सुबह भी हम नेचुरली बहुत लेट से उठते हैं। हमारे भगवत गीता में ये क्लियरली मेंशन है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, वो कभी भी योग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, ये भी एक तरीके का तपस्या है। आप कोई भी चीज़ करते हैं वो आपके लिए साधन है, वो आपके लिए तपस्या है। जब आप अपनी तपस्या में सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो आप अपनी गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं भगवत गीता में। सेकंड बात है कि रात को पता है कौन जागते हैं? जो भूत होते हैं वो जागते हैं रात को। जब भी हम नॉर्मली रात को फ़ोन चलाते हुए जाग लेते हैं तभी समझना होगा कि हम भूत के कैटेगरी में आ चुके हैं। और जब भी हम रात को जागते हैं ना, नेगेटिव एनर्जीज इधर उधर घूमते हैं रात को। उनको बहुत मज़ा आता है, कोई रात को जागता है तो वो उनको जाते अट्रैक्ट कर लेता है। कभी भी आपने देखा है कि कोई देवता रात में घूम रहे हैं, रात में जाग रहे हैं, लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सनराइज से पहले अगर आप जाग जाते हैं तो तब सिर्फ आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी। जैसे सुबह, बहुत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान, देवताएं वो भ्रमण के लिए निकलते हैं।
वो जब देखते हैं कि कोई बच्चा, कोई इंसान उठ के तब उस टाइम पे पढ़ाई करते हैं, उस टाइम पे योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भजन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो वो उनके ऊपर आशीर्वाद देते हैं, कृपा दृष्टि बरसाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब देवताएं विचरण करते हुए आते हैं और भगवान विचरण करते हैं, तब व्यक्ति लेटे हुए होते हैं, सोते हैं, 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे तक सोते रहते हैं। उनके ऊपर भगवान कभी भी अपनी दृष्टि नहीं देते हैं। उनके ऊपर बुरी नज़र से भगवान देख के जाते हैं सुबह कि मैं विचरण में निकला हूँ। कितने सारे इंसान भी ऐसे हैं जो योग करते हैं, तपस्या अभ्यास करते हैं, और ये लोग देर तक सो रहे हैं। जब उठने का टाइम होता है तब हम लोग सोते हैं, जब सोने का टाइम होता है तब हम लोग जागते हैं। तो जिसके ऊपर भगवान और देवी देवताएं बुरी नज़र डालते हैं, उसको नेगेटिव एनर्जीज जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हैं। और ये तामसिक होता है, बहुत ज़्यादा तामसिक होता है कि अगर हम रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि हम सात्विक लाइफस्टाइल, सिर्फ सात्विक खाना ही नहीं, सात्विक लाइफस्टाइल को भी अपनाएं। रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, क्योंकि रात को लेट सोएंगे तो सुबह नेचुरली हम जाग नहीं पाएंगे। और सुबह अगर हम कम नींद लेते हैं, ऑफिस के लिए निकल जाते, डेली कॉलेज के लिए निकल जाते, तो हमेशा बॉडी में एक लेजीनेस, टायर्डनेस रहता है। ऐसा मन करता है कब सोने को मिलेगा, बॉडी अच्छा नहीं लगता है, फील नहीं होता है, एनर्जी नहीं आता है। तो ऐसे नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है। इस चीज़ को अवॉइड करना है। थर्ड है खाना। जैसा आप भोजन करोगे वैसा आप बन जाओगे, जैसा आप आहार करोगे वैसी आपकी माइंडसेट बन जाएगी। भगवत गीता में क्लियरली मेंशन है कि कभी भी तामसिक भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। जो योगी होता है, जो साधु होता है, जो संत होता है, तपस्वी होता है, जो भक्त होता है, वो कभी भी तामसिक भोजन नहीं करते हैं। वो हमेशा सात्विक भोजन ही करते हैं, क्योंकि जैसा आपका आहार होगा वैसे ही आपकी चेतना होगी, आपकी माइंडसेट हो जाएगी। जैसे आप शेर की तरह हमेशा खाना खाओगे तो शेर की तरह ही हमेशा लड़ाई करने में, गुस्सा करने में आप लगे रहोगे। इंसान जिस तरीके का खाना खाता है ना, उसी तरीके का वो बन जाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम अपने डाइट पे ध्यान दें। बहुत ज़्यादा ओवर स्पाइसी, बहुत ज़्यादा फ्रोज़न, पिछले दिन का रखा हुआ खाना, अनियन, गार्लिक, नॉनवेज, अल्कोहल, कोई भी तरीके का नशा, स्मोक करना, ये सब तामसिक में आता है। ये सब नहीं करना है। बहुत ही शुद्ध खाना खाना है, बहुत ही सात्विक खाना खाना है। आप एक बार ध्यान दे के देखना कि जो लोग सात्विक भोजन करते हैं वो कितने शांत होते हैं, कितने पीसफुल, कितने काम होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है लड़ाई झगड़ा करने में। ऐसे वो अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा शांत रखते हैं, बहुत पेशेंट रखते हैं। एटलीस्ट तामसिक भोजन करने वाले लोगों के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंस ईजिली समझ आ जाएगा। और जब भी आप तामसिक भोजन करोगे तो ये गारंटी है कि आप अपनी तरफ नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करोगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अगर चाहते हैं हमारे साथ नेगेटिव एनर्जी ना आए, हमारी लाइफ में ना आए, तो हम सात्विक खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, शुद्ध खाना, वो आपको लेना है। पॉइंट नंबर 5, घर में कोई भी टूटी हुई चीज़ आपको नहीं रखना है। अगर आपका शीशा टूट गया है, अगर घर में कोई टूटी हुई मूर्ति है, या आपका घड़ी जो है वो भी टूट गया है, इन सारी चीज़ों को आपको घर में नहीं रखना है। ये भी माना गया है कि अगर घड़ी चलना बंद हो गया है तो उसको तुरंत ठीक करें। अगर घड़ी नहीं चल रहा है, ठीक करने के बाद भी बार बार बंद हो जाता है, यानी कि आपके आसपास कोई तो खराब समय आपका आने वाला है। इसलिए ये ज़रूरी है, अगर घड़ी बंद हो गया है तो उस घड़ी को फेंक दे, घर में ना रखिए, नया घड़ी लेके आए। अगर घर में नए घड़ी लेके नहीं भी आते हैं, जब घड़ी बंद हो जाए या घड़ी टूट जाए, उस घड़ी को बिल्कुल ना रखें। अगर आपका शीशा टूट गया है थोड़ा सा भी, उस शीशे को बिल्कुल फेंक दे, बहुत दूर फेंक दे। अगर आपके घर में ऐसा कोई आइडॉल, शो पीस आप लेके आए थे, वो टूट चुकी है, उसको भी घर में ना रखें। ये सब बहुत ही इनऑस्पिशियस साइंस होते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को आपके घर में अट्रैक्ट करती हैं। पॉइंट नंबर 6, हमारे मनुस्मृति में ये मेंशन है कि जैसा आप देखोगे, जैसा आप सुनोगे, आप धीरे धीरे वैसा ही बन जाओगे। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसा है हमारे देश में या हमारे देश के बाहर भी, जो बहुत ज़्यादा हॉरर फिल्म्स के प्रति उनका अट्रैक्शन है। बहुत ज़्यादा भूत जो
भूतों की कार्टून्स देखना, भूतों के फिल्म्स देखना, हॉरर फिल्म देखना, हॉन्टेड सीन्स देखना, ये उनको बहुत पसंद है। लेकिन ये आपको पता है कि ये हमारे माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। आप नोटिस करके देखना कि जब आप कोई हॉरर फिल्म देखोगे, हॉन्टेड फिल्म देखोगे, तो आपके माइंड में वही चलेगा बार बार। आप रात को वॉशरूम जाओगे, आपको वही याद आएगा कि उस लड़के के पीछे कोई तो था, तो मेरे पीछे कोई तो नहीं है। आपको डर लगेगा हमेशा। आप रात को सपने देखने लगोगे। आपके लाइफ में एक चेंज तो ज़रूर आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा हॉन्टेड फिल्म्स देखना, बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखना, ये सब भी एक साइन है कि आप अपने तरफ नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हो। आप बहुत ज़्यादा जब कोई चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगते हो ना, तो वो चीज़ आपके पास आने लगता है, आपको अप्रोच करने लगता है। जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा हॉन्टेड फिल्म्स देखते हो, मूवीज़, वेब सीरीज़ जो भी हो देखते हो, तो अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो ये सोचते हैं कि अरे ये तो हमारी कैटेगरी के जो भूत है, भूत, घोस्ट एंड ऑल, ये सब देख रहे हैं, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं इसके आसपास ही रहूँगी, तो वो भूत भी आपके आसपास ही रहने लगते हैं। आपका माइंड फिर नेगेटिव दिशा में जाने लगता है, वही चीज़ों को आप रिलेट करते हो। तो इससे अच्छा है, कितने सारे अच्छे अच्छे मोरल स्टोरीज है देखने के लिए, बहुत ज़्यादा टीचिंग्स है हमारे लिए देखने के लिए। विष्णु पुराण, इसका आपको यूट्यूब में कंप्लीट सीरीज मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। रामायण, महाभारत, महादेव की आप देख सकते हो, महादेव की कथा आप सुन सकते हो, और हनुमान जी की कथा, उनकी कितनी सारी मूवीज़ हैं वो भी आप देख सकते हो। तो क्यों गंदी चीज़ों को देखना? क्या फ़ायदा है देख के कि आप एक मूवी में देख रहे हो कि एक लड़का डर गया, उसके पीछे से एक भूत आया, ऊपर से गिर गया, उसका गला दबा दिया, मार दिया 2 लोगों को। क्यों? क्या क्या आनंद मिलता है? मुझे पता नहीं लोगों को ये सब चीज़ें देख के। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। पॉइंट नंबर 7 है कि बैड एसोसिएशन या दुष्संगति से बचना चाहिए। अगर आप ये नोटिस करोगे कि एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा लड़का है, वो अपने स्कूल में रहता है, कॉलेज में जाके कुछ ऐसे दोस्तों के साथ वो मिल जाता है जिन ग्रुप में सभी लोग स्मोक करते हैं या 5-6 लोग करते हैं, तो वो लोग उनको भी सिखाते हैं कि कर लेना, क्या है इसमें स्मोक करना, क्या इसमें गलत क्या है, कुछ नहीं होता है। तो वो भी उनको देख देख के उनके मन में इच्छा होने लगती है कि मैं भी एक बार देखूं क्या ट्राई करके। जब इच्छा मन में आती है ना, तो उस चीज़ के प्रति अट्रैक्शन होती है, अटैचमेंट हो जाती है कि एक बार कर ली, बार बार मन में इच्छा आ जाती है कि एक बार और करके देखूं क्या, एक बार और करके देखूं। ऐसे उस चीज़ के प्रति आसक्ति आ जाती है। जब ही आसक्त हो गए तभी आप विनाश के पथ में चल दिए, क्योंकि जो लोग स्मोक करते हैं उनका तो है ही विनाश होना, ये तो गारंटीड है। जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, तो वो भी आपको उसी दिशा में लेके जाते हैं कि मैं अकेले क्यों मरूंगा, अकेले क्यों डूबूंगा, तुझे भी ले चलूंगा साथ में। तो ये बुद्धि होनी चाहिए मिनिमम कि ऐसे कंपनी ना रखे, ऐसे दोस्तों से दूर रहे। भले एक दोस्त रहे लेकिन वो दोस्त सही रहे, लेकिन हजारों दोस्तों के साथ रहे वो भी गंदे दोस्त, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे दोस्तों का। हमने रामायण में देखा है कि माता कैकेयी रामचंद्र से, प्रभु श्री राम से, अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम करते थे। वो राम के लिए हमेशा पागल हो जाते थे, राम कहाँ है, मेरा राम, मेरा राम। राम भी उनसे अपनी माता से ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन एक कुसंगति के वजह से, मंथरा के वजह से, आप देखिए कैसे पूरा परिवार जो है वो उलट पुलट हो गया। हाँ, ये भी भगवान की लीला है, लेकिन भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं? शिक्षा देने के लिए हमको कि मंथरा जैसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए, जो कैकेयी के माइंड को ऐसे ब्रेन वॉश कर दिया कि एक रात में सब कुछ बदल गया, इतिहास बदल गया। तो ये भी भगवान की लीलाएं है कि भगवान वन में नहीं जाते तो भगवान की जो आगे की लीलाएं है वो नहीं चलती, लेकिन फिर भी भगवान हर पद में, हर एक स्टेप में हमें रामायण से यही शिक्षा देते हैं। इसलिए अगर आप गलत कंपनी में रहते हो, गलत संगत करते हो, तो ये भी आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करके लेके आती है, क्योंकि आप खुद नेगेटिव हो जाते हो तो नेगेटिव एनर्जीज आपके पास आएंगी। पॉइंट नंबर 8, स्कंद पुराण में ये प्रॉपरली मेंशन है, क्लियरली मेंशन है कि जो व्यक्ति घर में डेली पूजा नहीं करते हैं उनको भगवान अपनी सुरक्षा प्रदान करना बंद कर देते हैं, उनके घर में अपनी सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। जो लोग ऐसे हैं ना, ओकेशनली पूजा करते हैं, शिवरात्रि हो गया तो भगवान भोलेनाथ का पूजा कर दिया, जन्माष्टमी हो गया तो भगवान श्री कृष्ण का पूजा कर दिया। कुछ कुछ फेस्टिवल्स में उनको भगवान की याद आती है, या कुछ घर में शादी ब्याह है उससे पहले भगवान की पूजा कर ले।
ऐसे नहीं होता है। भगवान की पूजा डेली होनी चाहिए। जिस घर में भगवान की डेली पूजा नहीं होती है उस घर में फॉर श्योर गारंटीड नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है, चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो। पॉइंट नंबर 9 है, मनुस्मृति में ये क्लियरली मेंशन है कि जो लोग फटे फूटे कपड़े पहनते हैं, घर में आपके पास है कपड़े पहनने के लिए फिर भी आपको फटा हुआ कपड़ा ही पहनना है, या फिर कपड़े को बिना धोए जो पहले दिन का पिछले दिन का कपड़ा है उसी को पहन लिया, वो अपनी जिंदगी में दुर्भाग्य लेके आते हैं और नेगेटिव वाइब्रेशंस को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो सुबह वॉशरूम जाते हैं, फिर स्नान करते हैं कि नहीं पता नहीं, स्नान नहीं करते और ड्रेस को चेंज किए बिना उसी ड्रेस को पहन के फ्रेश होने के बाद उसी ड्रेस को पहन के दूसरे दिन आ जाते हैं। तो ऐसे नहीं होता है, ड्रेस को चेंज करना पड़ता है, कपड़े को बदलना पड़ता है, हर दिन कपड़े को बदलना पड़ता है, हर दिन कपड़े को साफ करना पड़ता है। जब भी सुबह हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं, कपड़े को धो के स्नान करके फिर हमें पूजा करना चाहिए, फिर फ्रेश कपड़े अलग नए धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए, फिर दूसरे दिन सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना चाहिए। ऐसे अगर हम नहीं करते हैं तो ये हमारे दुर्भाग्य को हमारे तरफ अट्रैक्ट करती है। ये मेरी बात नहीं है, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। लास्ट पॉइंट है, जो घर में बड़ों का सम्मान नहीं करते, हमेशा लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में क्लियरली मेंशन है कि जो लोग अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं वो हमेशा दुख में रहते हैं। हो सकता है कि आप अपने दोस्तों के साथ बड़े अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन आपके गुरु, आपके अध्यापक, आपके टीचर, आपके माता पिता, आपके घर वाले, आपके बुजुर्ग जो आपसे बड़े हैं, उनसे अगर आप सम्मान के साथ बात नहीं करते, सम्मान के साथ नहीं रहते हैं, फॉर श्योर उनकी बद्दुआ आपके ऊपर लगती है। वो बद्दुआ आपको देते नहीं है, वो कभी भी नहीं देते बद्दुआ, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए चाहते हैं, वो हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप लग जाती है। बद्दुआ किसी को देनी नहीं पड़ती है। और अगर हम इन सारे बड़े महान व्यक्तियों का आशीर्वाद नहीं पाते हैं, इनसे वंचित रहते हैं, फॉर श्योर हम नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमारा माइंड और ज़्यादा घूमने लगता है, और ज़्यादा घूमने लगता है, और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हम करते रहते हैं और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। हमें खुद नहीं समझ आता है हम किस चाल में फंस चुके हैं। तो ये 10 पॉइंट्स मैंने आज कवर किया है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़ के कि काइंडली आप इन चीज़ों को फॉलो करें। घर में टूटे फूटे चीज़ ना रखे, टूटे हुए कपड़े ना पहने, फटे हुए कपड़े ना पहने, इन सब चीज़ों को प्लीज़ आप फॉलो करिए। आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। अगर आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं बस सीख रही हूँ। और आपको कुछ सजेशन देना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो जिसका जवाब मैं अगर दे पाई तो मैं ज़रूर दूंगी। अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।